दीपावली और गोवर्धन पूजा, भैया दूज जैसे त्योहारों के दौरान बैंकों में 6 दिन अवकाश रहेगा। बैंक बंदी की तारीखें 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर हैं। इस दौरान नकद जमा, चेक निस्तारण और अन्य बैंकिंग कार्य प्रभावित होंगे। बैंक अधिकारी ग्राहकों को 18 अक्टूबर तक अपने जरूरी काम निपटाने की सलाह दे रहे हैं। बैंक अधिकारियों ने कहा कि एटीएम की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बरेली कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए भौतिक विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा मालकर को निलंबित कर दिया है। उन पर 6 साल में केवल 22 ड्यूटी पूरी करने और अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। कॉलेज प्रबंधन ने जांच समिति गठित कर विस्तृत जांच के आदेश दिए। प्राचार्य ने कहा कि शिक्षकों से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्यवाही से कॉलेज स्टाफ में हड़कंप मचा है। वहीं छात्रों ने कहा कि अब पढ़ाई नियमित होने की उम्मीद बढ़ी है। बरेली के थाना बरादरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंद कमरे में चल रहे सट्टा कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य सट्टा संचालक जगमोहन उर्फ तन्नू और उसका साथी अर्जुन फरार हो गए। इस कार्रवाई से इलाके के अन्य सटोरियों में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने टीम की कार्रवाई की सराहना की और आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखने के निर्देश दिए। बरेली में राजस्व विभाग ने बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने 62 लाख रुपए की वसूली के लिए कुर्की अभियान चलाया। इसमें पीसीएस बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, गीतांजलि जीवन गंगबार और हरदेवी गंगबार जैसे 4 बड़े नाम शामिल हैं। अभियान की जानकारी मिलते ही बकायेदारों में खलबली मच गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब किसी को भी बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। दिवाली से पहले बरेली पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। बुधवार को इज्जत नगर क्षेत्र में पटाखों से भरे एक गोदाम की बड़ी छापेमारी की गई, जिसमें करीब 1000 किलो पटाखे जब्त किए गए। मामले में सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण घनी आबादी में बेहद खतरनाक है। छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा कर सकती थी, इसलिए पूरे शहर में इस तरह के गोदामों की लगातार जाँच कराई जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलेट की रफ्तार से कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को बटलर प्लाजा के सामने, चर्च के पास और हिंद टॉकीज की ओर कार बाजार में जिस तरह नगर निगम की टीम ने अवैध ठेले खोमची हटाए, उससे साफ हो गया कि अब फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सिर्फ हटाया नहीं जाएगा, पूरी व्यवस्था उखाड़ फेंकी जाएगी। निगम ने फुटपाथ को व्यापार स्थल बनाने वालों के अस्थायी ढांचे तुरंत हटवा दिए और कब्जे में आई चीजों को सूचीबद्ध कर जब्त कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपनी सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनका स्पष्ट संदेश था कि अब अराजकता और उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सीएम ने जनता से सहयोग की अपील की और कहा कि पर्व और उत्सव प्रेम, सम्मान और सुरक्षा के साथ मनाना चाहिए। उनका भाषण सुरक्षा, शक्ति और समाज के कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी उपायों का एक समेकित संदेश था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। 9 साल में भाजपा के लोग जमीनों पर कब्जा कर बड़े बड़े बिजनेस घरानों को रियल एस्टेट का फायदा पहुँचा रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को किसानों के प्रति संवेदनहीन बताया। बोले, भाजपा सरकार गोमती और वरुणा नदियों की सफाई नहीं कर रही, जबकि समाजवादी सरकार ने इसके लिए मॉडल तैयार किया था। भाजपा सरकार बजट लूटने और भ्रष्टाचार में लगी है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी बाई पूर्ण कुमार का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में उनके परिवार, बेटियों और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान शमशान घाट के बाहर पुलिस जवानों की कड़ी तैनाती की गई। अंतिम संस्कार न केवल राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ, बल्कि जाँच और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और विविध मानकों के अनुसार की गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हर घर तक पहुंचकर केंद्र और नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं की जानकारी देने की अपील की। पीएम मोदी एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार का नारा भी दिया। चुनाव की तैयारी में जुटे बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर बूथ को मजबूत बनाना जरूरी है।